नमस्कार। आपने खबरों में वो बड़े बड़े काफिले तो देखे ही होंगे, वीआईपीज के आसपास काले कपड़ों में कमांडोज, और फिर ये सब सुनने को मिलते हैं एक्स वाई जेड जेड प्लस सिक्योरिटी। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी वीआईपी सिक्योरिटी सिस्टम को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो चलो सीधे बात करते हैं सबसे बड़े लेवल की, मतलब जेड प्लस सिक्योरिटी की। यही वो नाम है जो सबसे ज्यादा सुनने में आता है ना? तो पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में कि आखिर ये जेड प्लस सिक्योरिटी है क्या भला? मतलब क्या क्या होता है इसमें? जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 50 से 60 कमांडोज। अरे ये तो एक छोटी मोटी फौज हो गई। और ये सब सिर्फ एक इंसान की सुरक्षा के लिए 2400 घंटे। और हाँ, ये कोई मामूली गार्ड नहीं है। ये वो जवान होते हैं जो एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जैसी देश की सबसे तगड़ी स्पेशल फोर्सेस से चुने जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि ये किसी भी हमले को चुटकियों में नाकाम कर सकते हैं। सिर्फ जबान ही नहीं, टेक्नोलॉजी भी एकदम टॉप लेवल की होती है। जेड प्लस कैटेगरी का मतलब है बुलेट प्रूफ गाड़ियां जिन पर गोलियों का असर ना हो, और साथ में होते हैं ढेर सारे एडवांस गैजेट्स जो खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, इस सिक्योरिटी का एक हिस्सा मेडिकल सपोर्ट भी है। हर काफले के साथ एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होती है। मतलब उसमें डॉक्टर, आईसीयू जैसी सारी सुविधाएं होती हैं। यह सिर्फ सुरक्षा का घेरा नहीं है, ये तो एक तरह का चलता फिरता मिनी हॉस्पिटल है। तो जी प्लस तो हो गया सबसे टॉप लेवल, लेकिन इसके नीचे भी सिक्योरिटी के कई और लेवल्स हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं इन सभी 4 लेवल्स पर। देखिए, सबसे ऊपर तो है जेड प्लस, जिसमें 50 से 60 कमांडोज होते हैं। ये उनके लिए है जिन्हें वाकई जान का बहुत ही ज्यादा खतरा हो। फिर इसके ठीक नीचे आती है जेड कैटेगरी। इसमें जवानों की संख्या कम होकर करीब 20-22 रह जाती है, लेकिन ये भी बहुत तगड़ी सिक्योरिटी मानी जाती है। उसके बाद नंबर आता है वाई कैटेगरी का। इसमें होते हैं लगभग 8 से 11 जवान। ये उन लोगों को मिलती है जिन्हें मीडियम लेवल का थ्रेट होता है। और आखिर में है सबसे बेसिक लेवल एक्स कैटेगरी। इसमें सिर्फ 2 जवान होते हैं। ये तब दी जाती है जब खतरा बहुत कम हो। तो अब जब इन चारों को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? जितना बड़ा खतरा उतने ही बड़ी सुरक्षा। मतलब जैसे जैसे रिस्क लेवल बढ़ता है वैसे वैसे सिक्योरिटी में लगे जवान और गाड़ियां भी बढ़ती जाती हैं। सिंपल। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये फैसला लेता कौन है? कौन तय करता है कि किसे एक्स मिलेगी और किसे जेड प्लस? मतलब इस पूरे सिस्टम के पीछे कोई लॉजिक तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी का भी मन किया और सिक्योरिटी दे दी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सीरियस और ऑर्गेनाइज प्रोसेस है। आइए उसी को समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस की जो जड़ है उसे कहते हैं थ्रेट असेसमेंट। आसान भाषा में कहें तो खतरे का मूल्यांकन। ये एक प्रॉपर तरीका है ये पता लगाने का कि किसी इंसान को असल में कितना और किस तरह का खतरा है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी को कोई धमकी मिली, तो सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और पुलिस जैसी एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। वो पता लगाएंगी कि ये धमकी असली है या खोखली। फिर सारी जानकारी को एनालाइज किया जाएगा और फिर उस एनालिसिस के आधार पर तय होगा कि उस व्यक्ति को एक्स, वाई या फिर जेड प्लस लेवल की सिक्योरिटी की जरूरत है या नहीं। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट पर। ये वो बात है जो शायद वीआईपी सिक्योरिटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। और वो पॉइंट ये है कि ये कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। ये जो गाड़ियों का काफिला और कमांडोज होते हैं ना, ये दिखावे के लिए नहीं है। ये असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सिस्टम तभी काम करता है जब किसी की जान को सच में और वेरीफाइड खतरा हो। अब ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। किसी की जान बचाना तो सबसे जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सिक्योरिटी देने का ये जो पूरा प्रोसेस है ये कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि इसका हमेशा सही लोगों के लिए सही तरीके से इस्तेमाल हो। इस बारे में सोचिएगा जरूर।